मित्रों, महाभारत का युद्ध हुए यूं तो बरसों बीत चुके हैं, लेकिन आज भी लोगों में इसके प्रति जिज्ञासा है कि यदि आज हम ये पता लगाना चाहें कि महाभारत का युद्ध किस तिथि को हुआ था। आज के इस आधुनिक युग में बड़े बड़े वैज्ञानिक जन्म ले चुके हैं और उनमें से कुछ वैज्ञानिकों ने महाभारत पर शोध भी किया हुआ है। मित्रों, आज हम आपको उन्हीं वैज्ञानिकों के शोधों के आधार पर ये बताने वाले हैं कि महाभारत का युद्ध कब हुआ, कैसे हुआ और महाभारत के काल के समय में किस तरह के हथियारों और रथों का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस और अधिक पाने के लिए द प्रिमिटिव हिंदू को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि महाभारत का युद्ध कब हुआ था। वैज्ञानिकों की माने तो महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व में हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण 55 या फिर 56 वर्ष के थे। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि उनकी उम्र 83 वर्ष की थी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद उन्होंने देह त्याग कर दिया था। मित्रों, इसका मतलब ये हो सकता है कि 119 वर्ष की आयु में भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। मित्रों, यदि हम आर्यभट्ट की माने तो महाभारत का युद्ध 3137 ईसा पूर्व में हुआ था। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की आयु 125 वर्ष बताई गई है। आर्यभट्ट ने यह भी बताया कि कलयुग का आरंभ श्री कृष्ण के निधन के 35 वर्ष पश्चात हुआ था। मित्रों, अब हम आगे बात करते हैं कि महाभारत ग्रंथ की रचना कब हुई थी। विद्वानों का मानना है कि महाभारत में वर्णित सूर्य और चंद्रग्रहण के अध्ययन से पता चलता है कि इसकी रचना 21वीं सदी के ईसा पूर्व में हुई थी, जबकि आमतौर पर वर्तमान के शोधकर्ताओं के अनुसार इसका रचनाकाल 1400 ईसा पूर्व माना जाता है। मित्रों, अभी हाल ही में ब्रिटेन में कार्यरत न्यूक्लियर मेडिसिन के फिजिशियन डॉक्टर मनीष पंडित ने महाभारत में वर्णित 150 खगोलीय घटनाओं के संदर्भ में कहा था कि महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व को हुआ था। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण 55 या फिर 56 वर्ष के थे। इसके कुछ महीने बाद ही महाभारत की रचना हुई थी। मित्रों, यदि हम शोधकर्ताओं की माने तो वेद व्यास की महाभारत को 3 चरणों में लिखा गया था। पहले चरण में 8800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए। वेद व्यास की महाभारत के अलावा भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की पुणे की संस्कृत महाभारत सबसे अधिक प्रमाणिक मानी जाती है। मित्रों, अब हम जरा बात कर लेते हैं कि महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। लड़ाई के लिए कुरुक्षेत्र का चयन श्री कृष्ण ने ही किया था। इसके पीछे का कारण ये था कि जब कुरु इस क्षेत्र में जुताई कर रहे थे, तब इंद्र ने उनसे जाकर के पूछा। कुरु ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाए वह पुण्य लोक में जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इंद्र उनकी बातों को हंसी में उड़ाते हुए स्वर्ग लोक चले गए। लेकिन बाद में उन्हें यह भी समझ आ गया, ये बात भीष्म, श्री कृष्ण आदि सभी जानते थे, इसलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। मित्रों, महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सबके सब लोग पाप मुक्त हो जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि मैं कुरुक्षेत्र जाऊंगा और वहीं निवास करूंगा। यहाँ तक कि यहाँ की उड़ी हुई धूल के कण पापी को परम पद देते हैं। मित्रों, अब हम आगे बात करेंगे कि क्यों हुआ था महाभारत का युद्ध। कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए यह युद्ध लड़ा गया था। हालांकि युद्ध लड़े जाने के कई और भी कारण थे। कहते हैं कि यदि कौरव पांडवों को 5 गांव दे देते तो ये युद्ध नहीं होता। दूसरा कारण ये था कि यदि कौरव और पांडव जुआ नहीं खेलते तो ये युद्ध नहीं होता। चलो, यदि खेला भी गया था तो द्रौपदी को दांव पर नहीं लगाते तो ये युद्ध टल जाता। तीसरा कारण ये था कि यदि द्रौपदी दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा न कहती तो उसका चिरहरण नहीं होता और ना ही ये युद्ध होता। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हुआ था महाभारत का युद्ध। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में रथ, घोड़े, ऊंट के अलावा कहते हैं कि वायुयान का भी प्रयोग हुआ था। अस्त्र शस्त्र दोनों ही अलग अलग प्रकार के घातक हथियार थे। मित्रों, अस्त्र उसे कहते हैं जो किसी मंत्र या फिर किसी यंत्र द्वारा संचालित होता है और शस्त्र उसे कहते हैं
जो हाथों द्वारा चलाए जाते हैं। अस्त्रों को मंत्रों द्वारा दूसरी तरफ फेंकते हैं, जैसे पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गरुड़ास्त्र आदि। दोस्तों, जो मैंने नाम लिए इन सभी को दिव्यास्त्र कहते थे। मित्रों, शस्त्रों को हाथों से चलाया जाता था। महाभारत युद्ध के अनुसार इस युद्ध में भारत के प्रायः सभी जनपदों सहित कुछ विदेशी राज्यों ने भी भाग लिया था। माना जाता है कि महाभारत युद्ध एकमात्र जीवित बचा कौरव युद्धु था और 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए थे, जबकि महाभारत युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कि कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे।